नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट के बारे में। 40-45 साल के बाद कभी कभार लोग नोटिस करते हैं कि उनके फीट की आर्च कोलैप्स हो रही है या फ्लैट फीट होते जा रहा है उम्र के कारण, और पैर के अंदर के बाजू में दर्द बढ़ रहा है। तो फुट का आर्च मेंटेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो जब फेल होते हैं तो ये डिफॉर्मिटी बढ़ती है। एक स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्प्रिंग लिगामेंट कहते हैं, जो कैल्केनियस और नाविकुलर बोन के बीच में होता है, और एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। तो टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन जब डिसफंक्शन करने लगता है तब आर्च ग्रेजुअली कोलैप्स होता है और आगे चल के फुट में काफी डिफॉर्मिटीज आने लगती है। तो एनाटॉमी अगर आप देखेंगे पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की, तो एक लंबा टेंडन है और ये अंदर के बोन मीडियल मैल्यूलस के पीछे से एक एक्यूट टर्न लेता है और फिर नाविकुलर बोन में इंसर्ट करता है, और इसके काफी डिजिट्स बाकी के बोन्स में अंदर के बाजू नीचे के बाजू इंसर्ट होते हैं काफी बोन्स में। तो ये एक प्रकार का स्लिंग बना लेता है। तो स्प्रिंग लिगामेंट और पोस्टीरियर टिबियल टेंडन की अटैचमेंट से एक स्लिंग बनाते हैं जो आर्च के आपको सस्पेंड करके रखते हैं। तो किसी भी चीज के कारण अगर स्प्रिंग लिगामेंट डैमेज हो जाए या पोस्टीरियर टेंडन डैमेज हो जाए तो ये आर्च कोलैप्स होने लगती है। और पोस्टीरियर टिबियल टेंडन का जो हिस्सा है टेंडन का, जो बोन से टर्न होके आगे के पास आता है फुट के पास, वहां एक एरिया है जहां ब्लड सप्लाई कम होती है। तो कोई भी इंजरी होए तो वो हील नहीं होती और बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाता है टेंडन। तो ये 40-45 के बाद देखा गया है ज्यादा। अगर किसी को कोई प्रकार की आर्थराइटिस है जो टेंडन्स के साइनोवियम को इन्वॉल्व करती है तो ये ज्यादा प्रोन होते हैं। डायबिटिक्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, ये सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है। या ओवर यूज के कारण हो सकता है। कई लोग जो ज्यादा जंप करते हैं, रन करते हैं, काफी पैर का उपयोग करते हैं एक्सरसाइजेस के कारण, ग्रेजुअली उनका एज के साथ टिबियल टेंडन डिसफंक्शन करने लगता है। तो पहले जब पेशेंट आता है तो पैर के अंदर के बाजू पेन होता है और पेशेंट नोटिस करता है कि उनकी आर्च आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है और चप्पलें एक साइड से ज्यादा घिस रही है। तो अगर एक्यूट फेज में आप पकड़ लो इस बीमारी को तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हो, आइस कंप्रेशन कर सकते हो, इंसोल्स वगैरह दे सकते हैं। एयरकास्ट के ब्रेस भी आते हैं जो न्यूमेटिक ब्रेस होते हैं, हवा पंप करके आर्च को करेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद पेशेंट का सिम्टम ठीक नहीं होता है तो फिर हम एमआरआई करके देखते हैं कि टेंडन एक्चुअली डैमेज्ड है कि सिर्फ साइनोवाइटिस है। अगर साइनोवाइटिस है तो एक छोटा ऑपरेशन करके इन्फ्लेम साइनोवियम को निकाल सकते हैं और फिर रेस्ट आइस कंटिन्यू करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके बावजूद अगर बीमारी बढ़े तो फिर पैर टेढ़े होने लगते हैं और ग्रेजुअली आपका जो हील है, अगर आप पीछे से देखें तो वो बाहर की तरफ मुड़ने लगता है, और आपके अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपके टोज भी ज्यादा दिखते हैं, ताकि पैर पूरा वाल्गस हाइंड फुट, जो पीछे का हिस्सा है वो हाइंड फुट वाल्गस में जा रहा होता है, और आगे का जो हिस्सा होता है पैर का मिड फुट वो थोड़ा एबडक्ट होता है, और बाद में एडवांस डिफॉर्मिटी के बाद वो सुपिनेट होने लगता है और फर्स्ट टो भी ऊपर हो जाता है जमीन से। तो ये सारी एडवांस डिफॉर्मिटीज होती है। पहले स्टेज पे तो मैंने ट्रीटमेंट बताया आपको क्या कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज में हम एक हील टेस्ट, हील रेस टेस्ट करते हैं, जैसे यहां हम देख रहे हो। तो पेशेंट एक हील के ऊपर खड़ा रहता है और अगर उसका हील जो डिफॉर्म्ड है वाल्गस में वो खड़े होने पे वारस में या न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, मतलब टेंडन अभी भी फंक्शनल है और ये डिफॉर्मिटी फ्लेक्सिबल है, तो इसमें हम पेशेंट को एक सर्जरी ऑफर कर सकते हैं जहां एक टेंडन फुट से ही निकाल के टिबियालिस पोस्टीरियर की जगह पे हम उसको रीइंफोर्स कर देते हैं फुट के अंदर, तो वो काम करता है टिबियालिस पोस्टीरियर की जगह।
और अगर हील वाल्गस में है लेकिन फ्लेक्सिबल है तो हम एक बोन कट करके हील की उसको अंदर के बाजू शिफ्ट कर देते हैं ताकि हील फिर से सीधा हो जाए। अगर इससे ज्यादा एडवांस डिफॉर्मिटी हो और समझो कि फुट भी आपका बाहर की तरफ काफी आ गया है, तो बाहर की बोन में हम ओपन वेज ऑस्टेटोमी कर देते हैं, बाहर का साइड हम पैर का लंबा कर देते हैं। अगर फुट का फर्स्ट या सेकेंड मेटाटार्सल ऊपर जा रहा हो, टच नहीं कर रहा हो, तो ऊपर की एक यूनिफॉर्म बोन में ऑस्टेटोमी करके फुट को नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें होती है जब तक बोन्स में आर्थराइटिस नहीं सेट इन हो जाता। अगर निग्लेक्टेड केस है और हम एमआरआई करते हैं और देखते हैं कि बोन्स काफी आर्थराइटिक जॉइंट्स आर्थराइटिस हो चुका है, तो फिर ये बाहर के प्रोसीजर करने से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर हमको जॉइंट्स को फ्यूज करना पड़ता है। मीन्स जॉइंट्स खोल के उसको करेक्ट अलाइनमेंट में ला के वायर से पकड़ के फिर प्लेट वगैरह बोन ग्राफ्टिंग करके ये जॉइंट्स को फ्यूज करना पड़ता है। तो ये एडवांस स्टेज में किया जाता है। तो ये है एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट। इसमें आजकल स्टैंडिंग सीटी स्कैन भी करते हैं, इससे भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है स्टेज 2-3 में डिसाइड करने को क्या सर्जरी की जाए। तो आपको आपका फुट अगर दुख रहा है अंदर के बाजू, तो आपको केयर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी आर्च फ्लैट हो रही है कि नहीं, और आपको मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए ताकि आगे चल के आपको ये सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करने पड़े और पहले ही हम ये सब कंट्रोल कर पाए। थैंक यू। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।